वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम के बायोलॉजी। प्रीवियस लेक्चर में हमने दो तीन टॉपिक को पढ़ा, जिसमें फर्स्ट टॉपिक था हमारा बायोडाइवर्सिटी। प्रेजेंट कंडीशन में हमारी अर्थ पर 1.7 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट हैं, ओके जिसमें से हमारी 1.2 मिलियन स्पीसीज एनिमल्स की हैं और 0.5 मिलियन स्पीसीज हमारी प्लांट की हैं। देन हमने 3 रीजन्स देखे थे जो हाई डाइवर्सिटी कोज करते हैं, जिसमें फर्स्ट रीजन था एडेप्टेशन, सेकंड था म्यूटेशन एंड थर्ड था आइसोलेशन। देन हमने एक नया टॉपिक देखा टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में हमने उसकी डेफिनेशन देखी। फिर हमने स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी देखा, जिसमें हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ा कैरेक्टराइजेशन, सेकंड था हमारा आइडेंटिफिकेशन, थर्ड था हमारा नोमेनक्लेचर एंड फोर्थ हमारा क्लासिफिकेशन। देन फिर हमने टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा, जिसके 3 टाइप्स थे अल्फा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी एंड देन ओमेगा टैक्सोनॉमी। फिर हमने एक न्यू टर्म पढ़ी सिस्टमैटिक में हमने उसकी डेफिनेशन देखी। फिर हमने क्लासिक और ओल्ड सिस्टमैटिक के बारे में जाना। फिर हमारी एक ओके गाइज, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड नोमेनक्लेचर? नोमेनक्लेचर इज द मेथड फॉर नेमिंग टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। नोमेनक्लेचर एक ऐसा मेथड है जिससे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नाम रखते हैं। हमारे 2 टाइप्स के नेम होते हैं। फर्स्ट है हमारा वर्नाकुलर नेम। वर्नाकुलर नेम्स को हम कॉमन नेम भी कहते हैं। ओके, वर्नाकुलर नेम्स इन लोकल लैंग्वेज। जो वर्नाकुलर नेम होते हैं वो हमारे लोकल लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। जैसे हमारी जो आम भाषा है, हमारे एरिया की भाषा है, वो हमारी लोकल लैंग्वेज होती है। दीज नेम्स वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ओके, जो वर्नाकुलर नेम्स है वो प्लेस टू प्लेस, एरिया टू एरिया वेरी करते रहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी जो लैंग्वेजेस हैं वो भी हमारी प्लेस टू प्लेस, एरिया टू एरिया वेरी करती है। वन स्पीसीज में हैव मैनी नेम्स। ओके, ये पॉइंट याद रखना। जो एक स्पीसीज है उसके बहुत सारे वर्नाकुलर नेम्स हो सकते हैं, क्योंकि हमारी बहुत सारी लैंग्वेज हैं। ये 2 पॉइंट हैं जो ये हमारी डीमेरिट्स हैं, इसीलिए हम वर्नाकुलर नेम्स को बायोलॉजी में यूज़ नहीं करते। किसी एनिमल और किसी स्पीसीज़ के लिए हम वर्नाकुलर नेम्स यूज़ नहीं करते। साइंटिस्ट ने कुछ प्रॉपर और डिस्टिंक्ट नेम यूज़ किए हैं, जिसे हम साइंटिफिक नेम्स कहते हैं। ओके, फर्स्ट है हमारा पोलिनोमियल नोमेनक्लेचर। पोलिनोमियल नोमेनक्लेचर इज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल, जो हमारा पोलिनोमियल नोमेनक्लेचर है वो हमारा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे बेस करता है। उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने जो स्पीसीज़ है, जो ऑर्गेनिज्म है, उसका नाम रखते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है कोरियोफाइलम। कोरियोफाइलम एक प्लांट की स्पीसीज़ है। ओके, पहले क्या होता था, जो जितने साइंटिस्ट स्कॉलर्स थे वो 1750 से पहले वो क्या करते थे, कोई भी एक स्पीसीज़ है या प्लांट या एनिमल की, ओके, उसकी जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बाहर से जैसे दिखते हैं उसके बेस पे उसका नाम रखते थे। इसका एग्जांपल है कैरियोफाइलम सेक्सिटिलिस, फोलिस, ग्रैमिनियस, अम्बिलेटियस, कोरेम्बिस। इसका मतलब है जो कैरियोफाइलम ग्रोइंग ऑन रॉक्स हैविंग रूट लाइक लीव्स एंड अम्बिलेट कोरिम्ब टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। ओके, इसका पूरा का ये मतलब है, पूरे नेम का मतलब ये है, जो ये कैरियोफाइलम है वो रॉक पे ग्रो करता है। ओके, और उसकी रूट लाइक लीव्स होती हैं। ओके, उसमें जो अम्बिलेट कोरिम्ब टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है वो प्रेजेंट होता है। ओके, फिर हम सेकंड पढ़ते हैं ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर गिवन बाय लेमार्क। लेमार्क एक साइंटिस्ट थे जिसने ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर को दिया टू इंक्लूड सब स्पीसीज इन केस ऑफ एनिमल एंड वेराइटीज़ फॉर प्लांट। इन्होंने क्या किया, जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स की स्पीसीज़ है उसमें उसने सब स्पीसीज़ को ऐड किया, और जो प्लांट्स की स्पीसीज़ है उसमें उसने वेराइटीज़ को ऐड किया। इसका एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जाम्पल कोरवस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस, ये हमारा इंडियन काऊ का नेम है। जो कोरवस स्प्लेंडेंस है ये साइंटिफिक नेम है, और ये स्प्लेंडेंस है ये सब स्पीसीज है। ओके, ब्रेसिका ओलिरेसी वैरायटी कैपिटेटा, जो ये कैबेज है, हमारी कैबेज गोभी, उसका साइंटिफिक नेम है ब्रेसिका ओलिरेसी, इसकी वैरायटी है कैपिटेटा। ओके, फिर थर्ड है हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर।
बायनोमियल नोमेनक्लेचर इज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय कैस्पर बोहिम। कैस्पर बोहिम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले बायनोमियल नोमेनक्लेचर को प्रपोज किया। उनकी एक बुक थी पीना, उसके अंदर लिनियस गिव सम ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर इन हिज बुक। लिनियस ने भी इसी बुक में कुछ बायनोमियल नोमेनक्लेचर के प्रिंसिपल को बताया है। लिनियस यूज्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर फॉर द फर्स्ट टाइम स्पीसीज प्लांटेरियम डिस्क्राइबिंग 5900 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स। ओके, जो लिनियस था उसने सबसे पहले जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है उसको यूज़ किया अपनी बुक के अंदर स्पीसीज प्लांटेरियम में। उसके अंदर उसने 5900 स्पीसीज़ को डिस्क्राइब किया। ये याद रखेंगे जो उसकी लिनियस की बुक थी स्पीसीज प्लांटेरियम, उसने उसमें प्लांट की स्पीसीज को डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट, फॉर एनिमल फर्स्ट यूज्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर इन हिज बुक इज सिस्टमा नेचरे। सिस्टमा नेचरे एक बुक थी जिसमें 4326 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स को डिस्क्राइब किया गया अकॉर्डिंग टू बायनोमेनक्लेचर। द फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ लिनियस वाज ओटस अप्लेंडिकस। ओके, जो लिनियस का फर्स्ट पब्लिकेशन था उसका नाम था ओटस अप्लेंडिकस। नेक्स्ट है हमारा साइंटिफिक नेम्स आर रिटर्न इन लैटिन। जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं वो लैटिन में लिखे जाते हैं बिकॉज इट वाज द लैंग्वेज यूज्ड बाय रिसर्चर एट दैट टाइम। जो लैटिन वर्ड है वो क्यों, जो साइंटिफिक नेम है वो क्यों लैटिन में लिखे जाते थे, क्योंकि ये लैंग्वेज लैटिन लैंग्वेज रिसर्चर के द्वारा यूज़ की जाती थी। और सेकेंडली इट इज़ ए डेडलाइन लैंग्वेज। ओके, इसे डेडलाइन लैंग्वेज कहते थे। नेक्स्ट देखते हैं हम रूल्स ऑफ BN मतलब बायनोमियल नोमेनक्लेचर। हमारे जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है उसके क्या रूल्स हैं। फर्स्ट है हमारा ईच स्पीसीज हैविंग वन साइंटिफिक नेम हैविंग टू कंपोनेंट। जो एक स्पीसीज है उसका एक ही साइंटिफिक नेम और होगा जिसमें कि दो कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट है हमारा जीन और सेकंड है हमारा स्पीसीज। ओके, सबसे पहले हमारा जीनस आता है फिर स्पीसीज आता है। सेकंड है हमारा वाइल handwritten each part should be separately underlined when type it should be italicized to indicate the Latin origin। ये बात समझ में आई। जब हम एंड से लिखते हैं एंड रिटर्न करते हैं उस नाम को तो वो सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। जब हम उसको टाइप करते हैं कंप्यूटर द्वारा टाइप किया जाता है तो उसको इटैलाइज्ड इटलिक वे में लिखा जाता है जिससे हमें इंडिकेट करता है लैटिन ओरिजिन का। ओके, नेक्स्ट फिर हमारा आता है थर्ड रूल, द स्पेसिफिक पार्ट शुड बी फॉलोड बाय ऑथरसिटेशन। ओके, इन रोमन एब्रीवेटेड फॉर्म। जो हमारा स्पेसिफिक पार्ट है, सेकंड पार्ट है, उसके बाद हम ऑथरसिटेशन का नाम यूज़ करते हैं। जो ऑथर का नाम है उसको रोमन एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखते हैं। फोर्थ है हमारा ईच पार्ट शुड नॉट हैव लेस देन 3 और मोर देन 12 लेटर। जो हमारा जीनस और स्पीसीज दो पार्ट हैं उसमें से क्या होगा, जो एक पार्ट होगा वो जी तो 12 अक्षर का होगा, 12 लेटर्स का होगा या उससे कम होगा, मोर देन 12 नहीं हो सकता। ओके, ये 4 हमारे रूल्स थे। नेक्स्ट हमारा आता है फिफ्थ रूल, लॉ ऑफ प्रायोरिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है। अकॉर्डिंग टू दिस द फर्स्ट नेम विच इज़ गिवन आफ्टर फॉलोइंग ऑल रूल्स ऑफ BN कुड बी कॉल्ड ओरिजिनल। जो फर्स्ट नेम दिया गया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, उसको हम ओरिजिनल और वैलिड नेम्स कहेंगे। एनी अदर्स नेम्स गिवन आफ्टर दैट कुड बी कंसिडर सिनोनिम। उसके बाद जितने भी नेम दिए गए हैं उस स्पीशीज को उसको हम सिनोनिम कहेंगे टू दैट नेम। ओके, उस नेम से सिनोनिम्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है ऑल द नेम्स गिवन इन द 10th एडिशन ऑफ सिस्टमा नेचरे। ऑल द नेम्स गिवन इन द 10th एडिशन ऑफ सिस्टमा नेचरे फॉर एनिमल्स आर द ओरिजिनल नेम। जो एक ये सिस्टमा नेचर एक बुक है, इसके 10th एडिशन में जितने भी नेम दिए गए हैं वो हमारे ओरिजिनल नेम्स हैं। उसके बाद जितने भी हमारे नेम्स आए हैं उन स्पीसीज़ के वो हमारे सिनोनिम्स कहलाएंगे। सिक्स्थ रूल हमारा जेनेरिक पार्ट प्लस में स्पेसिफिक पार्ट प्लस में ऑथरसिटेशन इज इक्वल टू बायनोमियल एपिथेट। जो जेनेरिक पार्ट हमारा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट स्पेसिफिक पार्ट और प्लस में ऑथरसिटेशन, ये तीनों मिलकर हमारा बायनोमियल एपिथेट को फॉर्म करते हैं।
फिर है हमारा 7th रूल, इफ़ द स्पीसीज हैज़ मोर देन वन पार्ट, अगर किसी भी स्पीसीज के एक से ज़्यादा पार्ट हैं, देन द आइफन वुड बी प्लेस्ड इन बिटवीन देम, तो हम उस आइफन का यूज़ करते हैं उनके बीच में। देम सच नेम्स कुड कंपाउंड स्पेसिफिक नेम, उनको वे नेम्स कंपाउंड स्पेसिफिक नेम्स कहलाते हैं। इसका एग्जांपल है हमारा इबिस्कस रोजा साइनेंसिस। इबिस्कस तो हमारा जेनरिक पार्ट और रोजा साइनेंसिस हमारा स्पेसिफिक पार्ट। ओके, ये हमारी स्पीसीज है, ये हमारा जीनस है। ये दो स्पेसिफिक पार्ट आ गए, तो इसके बीच में हमने आइफन का यूज़ किया। ये साइंटिफिक नेम है चाइना रोज का। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट कोड ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। कोड ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है, जो हमारा एग्जाम में पूछ भी लेता है एग्जामिनर। फर्स्ट है हमारा ICBN। ICBN स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नोमेनक्लेचर। ये प्लांट के बारे में जितने ICBN एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे प्लांट से रिलेटेड जितने भी प्लांट है उनकी जितनी भी स्पीसीज है उनके नोमेनक्लेचर करता है, उनको नाम देता है। ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जूलॉजी से एनिमल, जितने भी एनिमल हैं उनके नोमेनक्लेचर को हम, जो ऑर्गेनाइजेशन देखता है, जो ऑर्गेनाइजेशन नोमेनक्लेट करता है, उसको हम ICZN कहते हैं। ओके, थर्ड है हमारा ICNB इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया। इसमें कंफ्यूज मत होना ICNB और ICBN में। ओके, BN का मतलब बोटनिकल नोमेनक्लेचर, NB का मतलब नोमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया। फोर्थ हमारा ICNCP इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट। ओके, ये याद रखना, कल्टिवेटेड प्लांट के लिए भी होता है। फिफ्थ हमारा फिर ICTV इंटरनेशनल कम्युनिटी फॉर टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस। ओके, फिर सिक्स्थ हमारा ICVCN स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। ओके, याद रहेगा। फिर हमारा नेक्स्ट आता है स्पेशल केसेस। कुछ स्पेशल केसेस हैं। फर्स्ट है हमारा टोटोनिम, व्हेन द जीनस एंड स्पेसिफिक नेम आर सेम। ओके, ये टर्म्स आप याद रहेंगे। टोटोनिम किसे कहते हैं? जब जीनस और स्पेसिफिक नेम सेम हो, ठीक है, उसको हम टोटोनिम कहते हैं। टोटोनिम आर नॉन रिकॉग्नाइज्ड बाय बोटनिस्ट। ओके, बोटनिस्ट द्वारा नहीं रिकॉग्नाइज्ड किए गए हैं। एग्जांपल है इसका रेटस, जो हमारा रेट का साइंटिफिक नेम है। ओके, सेकंड है हमारा ओटोनिम व्हेन द स्पीसीज एंड स्पीसीज आर सेम। जब स्पीसीज और सब स्पीसीज सेम हो, उसको हम ओटोनिम कहेंगे। इसका एग्जांपल है कोर्वस स्प्लेंडेंस। ओके, इंडियन काऊ का ये साइंटिफिक नेम है, ये हमने पहले ही पढ़ा है। थर्ड आता है हमारा ओमोनिम कब कहेंगे? जब सिंगल नेम फॉर टू प्लांट, एक ही प्लांट के लिए दो प्लांट के लिए एक ही नेम, ठीक है, को दो प्लांट है उसके लिए हमारा एक ही नेम जब यूज़ करते हैं तो उसको हम ओमोनिम कहते हैं। ये हमारा एक्सेप्शन है बोटनिकल नोमेनक्लेचर के लिए। प्रूनस डुल्सी, ये हमारा तुलसी, ये हमारा आलमंड के लिए भी यूज़ होता है और प्लम के भी लिए यूज़ होता है। ओके, याद रहेगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख लेना। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। कल की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे टैक्सोनॉमिकल एड।